अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन हैं और एक नए साल की सुबह तुलू होने को है। हम ये देखना है कि आने वाले साल को हमने कैसे बेहतर बनाना है। इससे पहले कि हम इस बहस में पड़ें कि ये नया साल मनाना जायज़ है या नहीं है, तो इसका जवाब अंडरस्टूड है कि नहीं है, हरगिज़ नहीं है। यानी ईद की तरह नए साल को किसी त्यौहार की तरह मनाना जायज़ नहीं है। हमने अपना वक्त, पैसा, एनर्जी न्यू ईयर पे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। पहले तो हम पिछले साल का जायज़ा लेते हैं ना, कि पिछले साल में हमने क्या कमियां कोताहियां की, क्या गलतियां सरजद हुई। आया सबसे पहले अपने रब का हक अदा किया हमने, अपने माँ बाप की खिदमत की, जो अगर फोत हो गए उनके लिए क्या कोई सदका किया, अपनी ज़िंदगी का वक्त हमने कैसे गुजारा। क्या हमने कोई ऐसे काम किए कि हमारे गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया, या फिर हमारी नेकियों का पलड़ा भारी। यानी हमने लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचाया अपनी ज़ात से। हकूक़ अल्लाह कितने अदा किए, हकूक़ुल अबाद कितने अदा किए। कहीं किसी का हक तो नहीं मारा, कहीं किसी का दिल तो नहीं दुखाया हमने। चलिए, जैसा भी टाइम गुजर गया, अगर तो अच्छा गुजरा तो रब का शुक्र अदा कीजिए, और अगर कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं तो रब से तौबा कर लीजिए। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है, वक्त है। हम गुज़रे वक्त की कोताहियों पे अल्लाह से माफ़ी मांग लें, सच्चे दिल से तौबा कर लें। अल्लाह गफूर रहीम है, तवाबुर रहीम है, ज़रूर हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। हमने ख़ुद को बेहतर बनाना है। हमने अपनी वो आदत बदलनी है जिन्होंने हमें अल्लाह से दूर कर दिया। आइए फिर देखते हैं कि हम कैसे अपने रब को राज़ी करें, क्या गोल हम सेट करें कि आने वाले ईयर जो है वो हमें अपने रब से और ज़्यादा नज़दीक कर दे, हमारा अपने रब से तल्लुक़ वास्ता और ज़्यादा मज़बूत कर दे। सबसे पहले तो अल्लाह का वो हक़ जिसकी माफ़ी नहीं, छूट नहीं, और सबसे पहला सवाल जिसके बारे में होगा वो है नमाज। इसे अपनी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाना है। कुछ भी हो जाए हमारी नमाज ना छूटे। अल्लाह ने मुझे और आपको ये अगला साल देखने की मोहलत दी है। क्या बहुत से लोग हैं हमारी तरह सोच रखा था जिन्होंने कि वो अगले साल से नमाज शुरू करेंगे? क्या हम भी उनमें से तो नहीं हैं? लेकिन इन्हें अल्लाह ने मोहलत ना दी। लेकिन हमें ये मौका मिला है, हमें ये गंवाना नहीं चाहिए। हम अपनी नमाज़ों में पाबंदी कर लें, और यकीन मानिए ये तल्लुक़, ये राब्ता जो नमाज़ों के ज़रिए रब से कायम होगा, ये हमें कभी भी अल्लाह से दूर नहीं होने देगा। कुरान के साथ अपना तल्लुक़ मज़बूत करना है हमें। जैसे हम बड़े बड़े गोल सेट करते हैं कि अगले साल ये डिग्री मुकम्मल करनी है, फ़लाँ जॉब करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, टॉप करना है, इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में ये गोल भी सेट करना है कि हमने कुरान से दोस्ती करनी है, कुरान को समझना है, अपने रब को जानना है। ये कुरान आप हमें कभी भी मायूस नहीं होने देगा कि अल्लाह के ज़िक्र को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हर हफ्ते एक नई दुआ याद करनी है। ये कोई बड़ा काम या मुश्किल काम नहीं है, जहाँ हम फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कितने लंबे लंबे फार्मूलाज और आर्टिकल्स याद कर लेते हैं, वहाँ ये दुआएं याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। ये दुआएं जो हैं वो हमारी हिफाजत करेंगी, जिस तरह सुबह शाम के अज़कार पढ़ना जो है वो हमारी हिफाजत करते हैं। फिर हमें तहज्जुद का एहतमाम करना है। तहज्जुद में रेगुलरिटी लानी है। सबसे पहले तो ये कलाम सेट करें अपने लिए कि हमने सुबह तहज्जुद के लिए उठना ही उठना है। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार लाजम पकड़ लें। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस फजर की अजान से 30 मिनट पहले उठ के आपको 2 नफल तहज्जुद के पढ़ने हैं। यकीन माने अल्लाह आपको तहज्जुद के वक़्त कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक और गोल जो हमने सेट करना है वो है कि जी माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने में कभी देर नहीं करनी। चाहे वो माफ़ी और तौबा अल्लाह ताला से मांगनी हो या बंदों से माफ़ी मांगना हो, तो फ़ौरन गलती तस्लीम कर लें और अल्लाह ताला से तौबा कर लें। क्योंकि फ़रिश्ते भी जो हैं वो 6 घड़ियाँ इंतज़ार करते हैं किसी गुनाहगार का कि वो शायद पलट आए।
تو اس لیے اگر کسی انسان نے غلطی کر دی، آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کر دی، تو معاف کرنے اور درگزرنے کا ہم نے جو ہے وہ طریقہ اپنانا ہے اور معاملہ جو ہے رب کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں پہ رب سے 2 رکعت صلاۃ و توبہ ضرور پڑھ کے معافی مانگنی ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، اس پہ قابو رکھنا سیکھنا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ غصے کی شدت صرف پہلے 11 منٹ تک رہتی ہے، اور اس کے بعد ہم نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پہلے 11 منٹ ہی ہم نے کچھ ایکٹ نہ کیا، اپنے آپ پہ قابو پا لیا، تو پھر بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے اور بہت ساری رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ پھر ایک اور برائی جو ہمارے اندر جڑ پکڑتی جا رہی ہے وہ ہے حسد۔ اپنے اندر سے ہم نے حسد کی عادت کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ عزیز، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ شکر کو اپنانا ہے۔ کبھی بھی اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا ہم نے۔ آپ کے پاس، میرے پاس جو کچھ ہے اس پہ اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں۔ ایسا کرنے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر ایک اور برائی وہ ہے غیبت۔ غیبت ایسی بیماری ہے جس سے ہمیں بہت ہی پرہیز کرنا ہے۔ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا راز اگل کر دینے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ دل بے چین اور اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اچھا بولنا سیکھیں۔ یہ چند اہم چیزیں ہیں جس پر ہم نے آپ نے اگلے سال پہ فوکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اور اللہ کے رشتے پہ فوکس کرنا ہے۔ بس ایک رشتے کو سنوار لینے سے باقی سارے رشتے جو ہیں وہ سنور سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہے، دنیا میں کم اپنا وقت دینا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے ہی جانا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا اگلے سال کا گول یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال مبارک کرے میرے لیے، آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں لائے، صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بہتر کرے یہ آنے والا سال۔ آمین ثم آمین۔